सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, जो हमारा हर हफ्ते का फॉर्मेट होता है। और उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको कैसे देखना है। और एक इंडिकेटर भी बताऊंगा कि अगर आप मैनुअली उस स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए अगर आप परेशान हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप मैनुअली उस इंडिकेटर की मदद से भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस की सख्त जरूरत रहेगी। विदाउट प्रैक्टिस उसको आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर बातचीत करेंगे फॉरेक्स मार्केट के। हाँ, तो आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। तो क्या है डॉलर इंडेक्स के फंडामेंटल्स? इसका जो सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है, उसके चेयरपर्सन हैं जेरोमे पवेल साहब। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जेरोमे पवेल साहब ने बोला है कि अभी आपका नवंबर और दिसंबर मंथ में वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का सिनेरियो नहीं बन रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो डॉलर इंडेक्स को अब तक गिर के 105.40 या $104 तक आ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि बोले डेटा जो है मेरे को सरप्राइज कर रहे हैं। जैसे अभी जीडीपी डेटा आया आपका लास्ट वीक में, अच्छा डेटा आया। इस वीक के अंदर आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। तो उनका कहना ये है कि अगर ये जो इम्पोर्टेंट कुछ डेटाज हैं, ये डेटाज अगर पॉजिटिव आए, तो बोले हमें कोई भी संकोच नहीं है कि हम 0.25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कर दें। हम कर देंगे, आराम से कर देंगे, ठीक है ना। पहला रीजन तो ये है कि डॉलर इंडेक्स को इन्होंने ऊपर रख रखा है। दूसरा, अमेरिका की जो ट्रेजरी यील्ड्स होती हैं, ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली ये गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। आप उनको ये समझो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के रूप में ट्रेजरी यील्ड्स मतलब यूज होती हैं। तो इंडिया में भी होती हैं ट्रेजरी यील्ड्स, और बाहर भी होती है। तो ये जो ट्रेजरी यील्ड्स पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो 2007 के पीक पे पहुंच गया है। 2007 के पीक पर पहुंच गया है, ठीक है। तो जब ट्रेजरी यील्ड्स आपके गवर्नमेंट पेपर्स में अगर हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हमें ट्रेजरी यील्ड्स में इन्वेस्ट करना है, आज मान के चलो मेरे को अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, अमेरिकन पेपर्स के अंदर, मेरे को पता है वहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। 4 साल इसमें ना अलग अलग साल के पेपर निकलते हैं, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले डॉलर को बाय करना पड़ेगा, और फिर मेरे को वहां पे ट्रेजरी यील्ड्स में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो इसलिए डॉलर को भी ऊपर रख रखा है, ठीक है। अब क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि फंडामेंटली डॉलर देखो वीक चल रहा है, लेकिन ये डॉलर गिर क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने और ज्यादा रिसर्च किया, तो मेरा दिमाग जो था, या मेरा जो आइडिया था, वो एकदम ट्रेजरी यील्ड्स के ऊपर पड़ा। और ट्रेजरी यील्ड्स को जब मैंने देखा, समझा कि यार ये तो टूट नहीं रहे, ट्रेजरी यील्ड्स तो बढ़ रहे हैं, तो डॉलर क्यों टूटेगा अभी। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक का काम है, फेडरल रिजर्व का काम है कि डॉलर को एक अच्छे रेट पे रखना, वो काम तो ट्रेजरी यील्ड्स कर रहे हैं। तो ट्रेजरी यील्ड्स अगर ऊपर है तो डॉलर टूटेगा नहीं, इसलिए डॉलर टूट नहीं रहा है, ठीक है। अब बात ये होती है, चार्ट में हम जब आते हैं, तो हमें कुछ बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ इस वाले दिन को देखो, आप बताओ ये देखने में क्या लग रहा था, बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे देखो क्या लग रहा था, बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये ऊपर ले गए, और अब देखो वापस से सेम स्ट्रक्चर बना रहा है, नीचे ला रहा है। ये क्या करेगा, वापस नीचे लाएगा और फिर एक नई तेजी बना देगा। यू नेवर नो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैंडल पैटर्न देख के कि यहाँ से अब ये नीचे ही है, ऊपर नहीं आएगा, आ सकता है। क्योंकि जब हिस्टोरिकल डेटा हमने देखा साइडवेज मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम, अब ये देखो यहाँ पे, ये कैंडल पैटर्न को देखो आप, और ये कैंडल पैटर्न को देखो, सेम से है, ठीक है। ये नीचे लाएगा, ये नीचे भी लाएगा, हो सकता है इसका भी लो तोड़ दे, ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, फिर ऊपर खींच दे। तो अभी जब तक ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, इस बात का जज करना कि डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि ये साइडवेज रेंज के अंदर है, एक रेंज के अंदर है, और वो भी छोटे मोटे रेंज में नहीं है, एक बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बड़े रेंज के अंदर क्या होता है, आपको जो मूवमेंट मिलती है वो भी 70 से 80 पिप की मिनिमम मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन के अंदर मिल जाती है। 50 60 70 80 जो भी है, वो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। अब मान के चलो यूरो आपने शॉर्ट कर दिया 550 पे, यूरो आ गया 586, तो आपके लिए तो डर बैठ जाएगा, 25 26 पिप आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। चलो आपने हिम्मत करी है, 50 पिप तक देख लिया, लेकिन एक लेवल पे आके क्या होगा, आपको दिमाग में तेजी में बैठाएगा, आपको सौदा एग्जिट करवाएगा और वहां से फिर नीचे लेके आ जाएगा। तो ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसे मार्केट में पता है कौन पैसा बनाता है? जिसको मार्केट की समझ नहीं है, जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो आता है, वो क्या करता है, किसी भी लेवल पे अपने समझदारी के अनुसार बाय करता है या सेल करता है। प्राइस उसके अगेंस्ट में जाता है, वो एवरेज करता रहता है, एवरेज करता रहता है, और थोड़े दिन बाद प्राइस उसके फेवर में आ जाता है, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता है। तो वो सोचता है मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं फंड मैनेजर बन गया हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे समय में जो ना समझ लोगे वो बड़ा पैसा बनाते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। साइडवेज मार्केट समझदार आदमी को बड़ा परेशान करता है, क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है, जिसको एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, वो ट्रेंडिंग ट्रेड लेने की कोशिश करता है। जबकि बाजार क्या है, बाजार इस वक्त नॉन ट्रेंडिंग जोन के अंदर है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ऐसा नहीं है कि सुबह से अगर डॉलर इंडेक्स ने अभी सेलिंग दिखाई है तो शाम तक सेलिंग दिखाता रहेगा, दिखा सकता है, लेकिन ये शाम को रिवर्सल भी दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्ले करने की यहाँ पे जरूरत है। कोई भी चीज अगर भाग रही है, जैसे यूरो यूएस डॉलर गिर रहा है, यूरो यूएसडी भाग रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको ऊपर पकड़ो, नहीं, हमेशा ट्राई टू बाय एट द बॉटम, सपोर्ट लेवल पे बाय करने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट के लिए और कोई भी नहीं है। अगर आप बीच में कहीं बाय कर लिया तो 2 4 पिप 10 पिप आपके फेवर में जाएगा, वहां से 30 25 40 पिप गिर जाएगा, फिर आप कहोगे फंस गए हम लोग। ठीक है ना? ये चीज है। यूरो यूएसडी पे हम लोग आते हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स में अब ये है, लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको। जिससे पहले मैंने आपको बता रहा था, जब तक 105.60 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो ये बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। और 107.30 इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ऊपर का लेवल नजर नहीं आएगा, तब तक ये आपका साइडवेज जोन के अंदर चलता रहेगा। अभी नवंबर मंथ आ जाएगा आपका, कल परसों से चालू हो जाएगा। नवंबर में आपकी एफओएमसी की मीटिंग है, दिसंबर में एफओएमसी की मीटिंग है। तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? अब मान के चलो इस हफ्ते में नॉन फार्म पेरोल डेटा है, तो नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो मान के चलो डॉलर इंडेक्स आपका भाग सकता है। क्यों? क्योंकि पॉवेल साहब ने बोला है 2 दिन पहले ही कि अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा के नंबर्स, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अगर पॉजिटिव आए तो हम डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब है डॉलर में तेजी आना। तो इस बात का खासा बात ध्यान रखिएगा। यूरो यूएसडी में देख लो आप, लास्ट वीक आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, तो लेकिन यूरो नहीं गिरा ज्यादा, क्योंकि क्या था, उनको पता था इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो उन्होंने पहले ही गिरावट कर दी थी। अब यहाँ पे उन्होंने ज्यादा गिरावट नहीं करी। क्यों नहीं करी उन्होंने गिरावट? वो बोलते हैं जी इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाया, कहते हैं जी हमारे अभी इकोनॉमी मंदी के दौर से निकल रही है, रिसेशन वाली सिचुएशन से निकल रही है, हमारे इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारे सर्विस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें इस वक्त बहुत दिक्कत आ रही है। अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो हमारे यहाँ पे कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे हमारा यूरो और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा, हालांकि न्यूज तो नेगेटिव है, न्यूज नेगेटिव है, लेकिन यूरो को भी अभी नहीं गिरा रहे। ठीक है ना? यूरो को अभी नहीं गिरा रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक होता है, क्या नाम है उसका, इमरजेंसी परचेजिंग प्रोग्राम, वैसे तो उसका नाम पीईपीपी है, मैं आपको बता देता हूँ, पीईपीपी। तो ये था एक्चुअली बेसिकली पैनेडेमिक इमरजेंसी परचेजिंग प्रोग्राम, ऐसा कुछ करके था शायद, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है ना? तो इसका कुछ इन्होंने कुछ बाइंग वाइंग कर रहे हैं यूरो के अंदर, तो उस इमरजेंसी परचेजिंग प्रोग्राम के तहत यूरो के अंदर बाइंग हो रही है, इसलिए यूरो नहीं गिर रहा है। लेकिन जिस दिन उन्होंने बाइंग रोक दी, यूरो धड़ाम से गिरेगा नीचे आपका। तो लेवल वाइज समझ लेते हैं हम। जब तक देखो 495 का लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक यूरो में हर डिप पे तेजी है। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 600 का, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी ब्रेक का मतलब क्लोजिंग बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर भी 600 ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, 600 के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी 600 ब्रेक नहीं किया, मल्टीपल लेवल पे 600 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग दी ऊपर, अगले दिन थोड़ी तेजी, फिर एकदम गिर दिया। यहाँ पे 650 के ऊपर क्लोजिंग दी, हाई तोड़ा, फिर गिर दिया।
तो ये ट्रैपिंग होती है, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना होता है, हमेशा बॉटम पे बाय करना होता है। तो अगर आज आपको सपोज बाय करना है तो कहाँ बाय करोगे? मेरे हिसाब से अगर आप 520 से 530 के बीच में आता है तो यहाँ पे आप बाय करोगे, 495 का ऐसा लगाओगे, टारगेट ऊपर 20 30 40 पे जो भी मिलते हैं लेके निकल जाओगे। ठीक है। सेल कहाँ करना है? जैसे ही 600 से 620 के बीच में जाएगा, इसके रेंज में आपस में सेल करना आप। ये फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और वहां से 30 40 पे नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना। तो रेंज को समझो, ये रेंज है, ये यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे एक हाई लगाया 640 का, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया 620। तो 620 से 640 के बीच अगर आता है आज, तो यहाँ पे आपको सेल करना है, या 625 पे आप सेलिंग की बिल्ड लगा दो, क्योंकि जैसे ही आप बेचोगे वहां से 20 25 पे नीचे गिरेगा ही, और वहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करना है आपको। क्योंकि बहुत तेजी दिखाएगा आपको, बड़े बड़े कैंडल दिखाएगा आपको तेजी के, लेकिन एक्चुअल तेजी नहीं होगी, वो वहीं पर ही आपका टच करेगा रेजिस्टेंस को, नीचे आ जाएगा। तो उसके बिहेवियर को समझो, अभी जो उसका बिहेवियर चल रहा है वो इस टाइप का चल रहा है। दूसरी बात, 2 महीने बचे हैं साल खत्म होने में, नवंबर दिसंबर, तो 2 महीने इसका चाल ऐसी रहेगी। 2 महीने इसका मूवमेंट कुछ इसी प्रकार से रहेगा, साइडवेज मार्केट मूवमेंट के अंदर रहेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, जिसके पास भी मार्टिंगल सॉफ्टवेयर है या एवरेज बेस सॉफ्टवेयर है या रोबोट ट्रेडिंग है, 2 महीने के लिए यूरो पे लगा के छोड़ दो, पैसे पैसा बनाएगा। क्योंकि ये रेंज में रहने वाला है कि बहुत बड़ी चाल अभी नहीं मिलेगी। जब 6 जनवरी को बाजार खुलेगा तब आपको बहुत बड़ी चाल देखने को मिलेगी, चाहे चाहे उसको बंद कर देना महीने भर के लिए, क्योंकि 6 जनवरी से फिर ये पूरा महीना एक तरफा या दोनों तरफा 300 300 400 पिप की मूवमेंट दिखाएगा आपको। ठीक है ना। अभी के लिए रेंज बाउंड है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो 10 15 पे 12 पे ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसके अंदर आप करेंगे आप। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। अब जीबीपी यूएसडी का बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है इस हफ्ते में, लेकिन पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, हमारी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी जीबीपी आपका होल्ड कर रहा है, फिर भी जीबीपी आपका होल्ड कर रहा है। कौन से लेवल होल्ड कर रहा है? 2100 का लेवल देखो आप। यहाँ पे देखो 2100 के नीचे गया, लेकिन अचानक से रिकवरी आ गई और 2100 के ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। यहाँ पे देखो 2100 के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे देखो 2100 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ये सारे स्पाइक्स देखो, सब जगह 2100 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यानी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं अगर बात करूं और फंडामेंटल को छोड़ दूं 1 मिनट के लिए, तो आपको यहाँ पे जीबीपी यूएसडी बाय करना चाहिए। ये स्टॉप लॉस है आपका 1.2037, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1.200, 100 पिप का क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट मेरे ख्याल से आपको ये 2300 2400 2500 ऊपर तक के टारगेट आपको देखने चाहिए। तो जाने के लिए 100 125 पे पे, और आने के लिए 200 से 300 पे पे, क्योंकि अगर ये चला जीबीपी तो ये 2400 2500 से पहले रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। ये जीबीपी का हो गया आपका। ऐसे ही जीबीपी जेपीवाई देख लो, स्पाइक मारता है, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर नीचे वापस उसी लेवल पे आ जाता है। स्पाइक मारा, ऊपर गया, वापस उसी लेवल पे आ गया, अभी स्पाइक मारा, ऊपर गया, शाम को पता लगा वापस उसी लेवल पे आ गया। ठीक है ना। तो ये भी एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि इसने एक अच्छा फॉल दिया है। फॉल देने के बाद इसने बाउंस बैक दिया है, तो ये 182 तक जा सकता है, 182 30 तक जा सकता है। जाने के बाद ये वापस नीचे गिरेगा। तो जब तक ये वाला देखो, यहाँ पर डबल टॉप लगाया है, दिस इज कॉल्ड दी डबल टॉप। और डबल टॉप पे क्या मिला है? इन्वर्टेड हैमर मिला है। तो ये कंसिडर है डबल टॉप, और ये नेकलाइन थी, ये नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप देखो, रिस्क तो आपका इतना बड़ा है, ये 83 183 80 का आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट नीचे कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सेल है, जितना ऊपर आए उतना अच्छा है, उतना आप बेचोगे अच्छे लेवल पे, उतना स्टॉप लॉस आपका नजदीक रहेगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, 183.80 का ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। अब बेचना आप चाहे यहाँ बेचो, चाहे 82 50 में बेचो, ये आपका डिसीजन है। ठीक है ना। क्योंकि जहां से आप बेचोगे वहां से स्टॉप लॉस आपका देखो फिक्स ही है, 183 80 का है। और टारगेट नीचे आपके 180 के मिल सकते हैं, 179 के मिल सकते हैं, 170 50 के मिल सकते हैं। कोई भी टारगेट आपको नीचे मिल सकते हैं जीबीपी जेपीवाई के अंदर। एयूडी यूएसडी मैं आपको काफी टाइम से बुलिश बता रहा हूँ, ये बुलिश है, बुलिश है, तेजी है, तेजी है, तेजी खेलो। ठीक है ना। मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था कि ये लेवल जो 6280 का है, 6290 का है, ये होल्ड कर रहा है। ये स्पाइक मारा 1 2 दिन पहले, 70 तक गया, लेकिन क्लोजिंग 6280 के ऊपर दिया। यहाँ बाइंग करना बनता था 6190 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी बाइंग करना बनता है। ठीक है। कभी भी जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है, कभी भी ब्रेकआउट मार के 6600 और 6700 तक ऊपर भाग सकता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, एयूडी यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, ये टूट नहीं रहा है, ये भगेगा।
यूएसडी कैड पे आ जाते हैं। यूएसडी कैड रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। फाइनल रिजेक्शन अब तो यही वाला है जो उसने अभी तक रीसेंट हाई बनाया है। सॉरी, ये तो गोल्ड आ गया, मैं यूएसडी कैड पे था। हाँ, यूएसडी कैड। तो 3845, यहाँ पे भी देखो ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो पूरी एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हो। ये स्पाइक मारा है यहाँ पर, तो ये स्पाइक कोई न्यूज के चलते या डेटा के चलते बनाया होगा। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। जिग्नेश जी अभी बता रहा हूँ, गोल्ड भी। तो ये आप शॉर्ट पोजीशन चाहो तो आप अभी क्रिएट कर सकते हो। देखो इसने एक आपका लोअर हाई लोअर लो एम पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप चाहे तो बना सकते हो। लेकिन जब तक ये, देखो ये एक छोटा सा पैटर्न था, मेन पैटर्न है ये वाला। जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा 3800 का, तब तक इसमें सेलिंग नहीं है। अब ये कहीं भी आके यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है ना? तो लेकिन आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस यही रहेगा 3880 का। 3845 पे शॉर्ट करो, 3880 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 3800 का। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एनजी जेपीवाई पे आ जाओ। डबल बॉटम लगाया है इसने, ये इसकी नेकलाइन है। जब तक ये नेकलाइन नहीं टूटती तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा के आप अभी बाई कर सकते हो। सुबह हमने 87.16 पे बाई किया था। अभी हाई कितना लगा दिया है? 87.36 का हाई लगा दिया, 28 चल रहा है, तो इसमें आप बाय कर सकते हो। ये ऊपर 87.67 तक जा सकता है इस नेकलाइन तक टच करने। लेकिन जितना नीचे बाय करोगे उतना स्टॉप लॉस आपका नजदीक रहेगा, ये आपको देखना है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, कोई भी डाउन ट्रेंड का नाम नहीं है। 1950, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, कोई भी डिप आया बाय करके चलो इसके अंदर। अच्छे लेवल्स कौन कौन से हैं? 1980, 1970, 1960 और अप टू 1950। हर 10 पॉइंट नीचे इसमें बाइंग बन सकती है। स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट लेवल है 1970। वहां पे स्टॉप लॉस भी आपका नजदीक रहेगा। और टारगेट ऊपर जाने के लिए आपका 2015, 2025 तक जा सकता है। अभी इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस 2025 से 2030 के बीच में है। तो कोई भी डिप आता है इसको आप बाय करके चलो। अभी तो मेरे को लगता है शाम तक इसको 1985 तक आना चाहिए एक बार। अब आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वॉर की बातें हैं, वॉर की सिचुएशन है, सेंटीमेंट पे चल रहा है, टेक्निकल नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये 1985 के आसपास आता है तो थोड़ा सा वेट कर लो। और नीचे आता है तो 82 81 के आसपास बाय करके वहां पे स्कैल्पिंग ट्रेड करना। पोजिशनल ट्रेड कहाँ बनाओगे? अगर ये 1970 आता है तो वहां पे आपका पोजिशनल ट्रेड बनेगा। समझ गया ना बात को? अगर 1980 पे पोजीशन आपको लेनी तो हल्की पोजीशन लेना। हल्की पोजीशन लेना, हल्की पोजीशन के बाद नीचे एवरेज करने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अपना। क्योंकि ये जाना तेजी है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर वॉर का सिचुएशन थोड़ा सा भी अंडर कंट्रोल आया, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ अभी क्या सिचुएशन चल रही है वॉर की, लेकिन अंडर कंट्रोल आया तो ये गिरेगा। एक बार 1920 तक, 1900 के लेवल तक इसको आना चाहिए। और फिर वापस को तेजी बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। और हो सकता है यहीं से तेजी बना के पहले 2075 का जो प्रीवियस आई है उसको ब्रेक कर दे। नो बडी नोज, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि डाउन ट्रेंड में ये कभी भी करेक्शन आता है इसको बाय करके चलो। 1950 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये अप ट्रेंड में है। 1960 से भी रिवर्स लेगा ही, 1970 से भी रिवर्स लेगा और 80 से भी रिवर्स लेगा। कितने कितने पॉइंट का लेगा ये मेरे को नहीं पता है, ये आपको देखना पड़ेगा सबसे। और कोई करेंसी पेयर के बारे में आप चाहते हैं एनालिसिस? क्योंकि हम तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। मैंने तो सुबह शॉर्ट मारा था इसको, 1998.50 पे सेल किया था। 2006 का एसएल दिया था मैंने, और 1990 का टारगेट था। तो मेरा ये टारगेट बुक हो गया। 1992 का टारगेट था पहला, वो बुक हो गया है। और लो लगाया है 1990.97। ठीक है ना? तो अभी ये वहां से वापस ऊपर आया है। तो इसको अब मैं डिप पे बाय करूंगा। डिप पे अगर आएगा तो डिप पे देखूंगा, यहाँ पे इस लेवल पे बाय करने की कोशिश करेंगे इसको। कोई और करेंसी पेयर अगर आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे और किस तरीके से हम पैसा बनाएंगे इसके। US 30। डाउ जोन्स सर अभी वीक ही है। देखो पहली चीज तो इसने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, सॉरी इन्वर्टेड कह रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इसका नेकलाइन ब्रेक कर दिया है यहाँ पे।
तो नेकलाइन क्या था? नेकलाइन था 34,100 का। और हेड का हाई कितना है? 35,678। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 34,000 में से 500 पॉइंट गिरा लो, वहां तक तो गिरेगा गिरेगा। तो 33,500 कितना आ गया? एक मिनट, 34 था ना ये, और ये कितना था? 35। हाँ, तो 1,500 पॉइंट हो गए, सॉरी 34 और ये 1,500। तो 34 में से 1,500 पॉइंट, 32,500, 32,500। टारगेट तो पूरा कर लिया इसने अपना, टारगेट तो पूरा कर लिया इसने अपना हेड एंड शोल्डर का। तो ये वाला जो स्विंग लो है, क्योंकि अभी सेंटिमेंटल जो चल रहा है इसका वीक चल रहा है, आपके वॉर की वजह से, ठीक है ना। दूसरा, डॉलर आपका स्ट्रांग खड़ा हुआ है, इस वजह से भी इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इक्विटीज मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। गोल्ड भी भग रहा है आपका, जिसकी वजह से वीक है। तो 31,500 अगर आ जाए तो वहां पे आप एक अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो, और वहां से 200-300 पॉइंट का जंप देख सकते हो। अभी इस लेवल पे बाय अगर करते हो, अगर आज बाय करते हो, तो ये प्रीवियस कैंडल का जो लो है 32,320, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 32,320 कट गया तो ये नीचे 31,500 तक आएगा। नहीं तो यहाँ से आपको 100-200 पॉइंट यहाँ से दे सकता है। तो रिस्क आपका है, दोनों तरफ मैंने बता दिया। ये 32, ये वाला जो प्रीवियस कैंडल के लो के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब भी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उस कैंडल का अगर लो नहीं करता है, तो एक बार ये बाउंस बैक देता है। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप बाय करो, नहीं तो बेस्ट बाइंग तो आपकी 31,500 के आसपास है। ठीक है ना? एनी अदर क्वेरी? वेलकम नरेंद्र सर। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर? देखो, मार्केट स्ट्रक्चर, दुनिया में अगर पहली बार टेक्निकल्स में कोई चीज आई, तो वो आया मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकता, पैसे नहीं बना सकता। स्कैल्पर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जो लोगों को आज लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही बना हुआ है। वो भी आपका डाउ थ्योरी के बेसिस पे बना हुआ है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। उसमें नए नए वर्ड्स, कैरेक्टर्स यूज कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को एक फैसिनेटिंग चीज लग रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं नया उसके अंदर। काम करने का बस तरीका है अपना अपना। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस को सबसे पहले चार्ल्स डाउ साहब लेकर आए 1900 सेंचुरी के अंदर, जिसके नाम पे अभी नरेंद्र सर ने पूछा डाउ जोन्स के बारे में, US 30 के बारे में, तो इन्हीं के नाम पे, चार्ल्स डाउ के नाम पे डाउ जोन्स इंडेक्स बना हुआ है आपका। ठीक है ना? इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस किसका फंक्शन है? डिमांड और सप्लाई का फंक्शन है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब डिमांड है, और प्राइस अगर नीचे जाएंगे तो सप्लाई है। तो ये कहते हैं, इन्हीं इसी थ्योरी को इन्होंने मार्केट में लगाया, कि अगर प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब प्राइजेस में डिमांड है, और प्राइजेस अगर नीचे आएंगे तो प्राइजेस में इसका मतलब सप्लाई है, सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? तो उसी को समझते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, मान के चलो ये आपका एक लो प्राइस है, इसको आराम से समझना, जल्दबाजी मत करना, इसमें बहुत नई नई चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, पहले हम बेसिक समझेंगे फिर एडवांस समझेंगे। प्राइजेस ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे आया, राइट। ए पॉइंट यानी लो पॉइंट था, बी पॉइंट एक हाई लगाया, और हाई लगाने के बाद सी पॉइंट पे एक लो लगाया। अब यहाँ पे देखना हुआ क्या, इस लो ने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो हाई था, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस लेवल पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तभी तो इसने प्राइजेस को ऊपर की तरफ पुश किया। ठीक है? तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न। मतलब कि ये हाई अपने प्रीवियस हाई से बड़ा है, यानी नया हाई तो लगा है, लेकिन जब प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, जब प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, तो ये जो लो लग रहा है, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये जो नया हाई बन रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ट्रेंड किस में है? अप ट्रेंड के अंदर है। ट्रेंड किसके अंदर है? अप ट्रेंड के अंदर है।
हमने एबीसीडी पढ़ी है, वहां पे हमने एन पैटर्न देखा है, एन एन वर्ड। तो ये कुछ आपको एन पैटर्न की तरह नहीं लग रहा है? तो कभी भी आपको चार्ट में एन पैटर्न नजर आता है तो उसको हम बाय बोलते हैं, हायर हाई हायर लो पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर ए से लेकर बी तक जो वेव है, अप ट्रेंड है, इसको बोलेंगे अप ट्रेंड। तो ये इस वेव को हम नाम देते हैं इम्पल्सिव वेव। और बी से लेकर सी तक जो वेव है, इसको नाम देते हैं हम करेक्टिव वेव। फिर सी से लेकर डी तक ये इम्पल्सिव वेव। तो अप ट्रेंड के अंदर जो वेव ऊपर की तरफ होंगी उनको हम इम्पल्सिव वेव बोलेंगे, और जो वेव डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ होंगी उनको हम करेक्टिव वेव बोलेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऑल ओके? एक बार लिख दीजिए सर, यस ऑल ओके। हेलो। यस सर। हाँ, थैंक यू विपुल भाई, राजेश सर। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं। अगर बाजार हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड है। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया। अब थोड़ा डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं एक बार। प्राइजेस एक लो प्राइस पे गए, एक हाई प्राइस पे गए, एक लो प्राइस पे गए, एक हाई प्राइस पे, देन अगेन लो प्राइस, देन अगेन हाई प्राइस, देन अगेन लो प्राइस। अब ये जो लो था और ये जो हाई था, इस हाई ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे अंदर अब ताकत नहीं है ऊपर जाने की, मेरी जो स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की वो कम हो गई है, मैं अब पुराने हाइस को तोड़ने में नाकामयाब हूं। मैं अब जो इमीडिएट लो लगा है, हो सकता है इसको भी होल्ड ना कर पाऊं और उसको तोड़ दूं। तो जैसे ही इसको तोड़ेगा हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? एम पैटर्न। क्या बन गया आपका? एम पैटर्न बन गया। इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। अब जैसे मान के चलो प्राइजेस यहाँ से नीचे आए तो ये सब हायर लो थे। हायर लो, हायर लो का मतलब कि ये वाला लो इस लो से बड़ा है, ये वाला लो इस लो से बड़ा है, ये वाला हाई इस हाई से बड़ा है, ये वाला हाई इस हाई से बड़ा है, और ये वाला हाई इस हाई से बड़ा है। अब ये वापस इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, और इसने इस लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे। और वैसे तो थ्योरी बोलती है कि आप इसका स्टॉप लॉस रखो, लेकिन मैं बोलता हूँ ये सबसे जो हाईएस्ट हाई है इसका आप स्टॉप लॉस रखो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं सेल पैटर्न, एम पैटर्न। अब इसको ट्रेड कैसे लेना है हमें? ट्रेड कैसे लेना है? ये देखो, मान के चलो, अच्छा डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो वेव है, पहला वाला जो वेव है जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। फिर ये ऊपर गया तो ये एक हाई है, ये एक लो पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है। ये लो ब्रेक हुआ, क्या लगा? नया लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक नया लो लग गया। तो ये बन गया लोअर हाई लोअर लो पैटर्न। लोअर हाई लोअर लो पैटर्न, राइट? अब मान के चलो आपका एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चल रहा है बाजार के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है आपका? लोअर हाई लोअर लो है। प्रीवियस हाई ने उसके प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक किया, लेकिन लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे समझना कि बाजार वापस ऊपर गया, ऊपर जाके बाजार ने इस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये नीचे आया। अब ये समझना, लो हाई लो, इस लो ने इस लो को नहीं तोड़ा और ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। तो ये क्या बता रहा है? फर्स्ट एन पैटर्न बता रहा है। फर्स्ट एन पैटर्न, यानी दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस इन द लोअर ट्रेंड फॉर द डाउन ट्रेंड, बट फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द टुवर्ड्स द अप ट्रेंड। अब यहां से मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे सिस्टम चेंज होने वाला है और प्राइजेस आपके ऊपर जाने वाले, प्राइजेस आपके ऊपर जाने वाले। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। इसकी बजाय मैंने यहाँ का ये वाला मैंने स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि कई बार बाजार क्या बदमाशी करता है, ऐसे मारेगा, स्टॉप लॉस खाएगा और फिर प्राइजेस ऊपर चले जाएंगे।
तो उससे बचने के लिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मेरे को बताओ, बाजार के अंदर क्या बाजार हमेशा ऐसे चलता है? मैं दो कंडीशन दे रहा हूं आपको, कंडीशन ए, कंडीशन बी। मेरे को बताना बाजार कैसे चलता है। बताओ, ए पैटर्न में चलता है, बी पैटर्न में चलता है? बी पैटर्न पे। बी पैटर्न में चलता है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम, जब हम, मैंने क्यों बताया ये वाला, कि हम हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करेंगे, ठीक है ना? हायर हाई और हायर लो और लोअर हाई लोअर लो कैसे मार्क करेंगे। मान के चलो बाजार नीचे जा रहा है आपका, ठीक है, नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो आराम से। अब बाजार ऊपर जा रहा है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि बाजार यहीं से नीचे गिरेगा? ये लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। हो सकता है बाजार थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, पॉसिबल है। ये लोअर हाई लोअर लो तब मार्क करेगा, दो कंडीशन। पहला, कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये वाला जो रैली है ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब ये लो बनाया है, इसको जब ब्रेक कर देगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हाई बन चुका है। एक ये वाला हाई है और एक दूसरा ये वाला हाई है। अब यहां पे मैं सेल ट्रेड ले सकता हूं। अब स्टॉप लॉस तो मेरे को यहां लगाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ की बजाय ये जो सबसे टॉप वाला हाई है ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बी पैटर्न बताया, ये क्या कर सकता है, ये ऐसे जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा और वापस नीचे। ठीक है। तो इस केस के अंदर मेरा जो स्विंग लो रहेगा, ये तो मेरा लो काउंट होगा और ये मेरा हाई काउंट होगा। समझ गए बात को? ये हाई क्यों काउंट होगा मेरा? क्योंकि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब इसने ये लो तोड़ा, तब मैं समझ गया कि अब ये हाई बन गया इसके अंदर। ठीक है ना? एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, समझाना चाहता हूँ ट्रेडिंग वेडिंग कैसे करनी है। देखो, हम गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं, या इससे देखो, आपको एक इंडिकेटर लगाना है इसके ऊपर। इंडिकेटर में जाना है, लिखना है आपको हायर, हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटेजी। ठीक है, हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटेजी, ये लगा लिया। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। अब ये इंडिकेटर ने अपना खुद का मार्किंग कर रखा है, तो मैं इंडिकेटर के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ठीक है ना? आपको दिक्कत आती है मैनुअल, सर मैनुअल कैसे मार्किंग करूं, तो इंडिकेटर के हिसाब से आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, देखो ये इंडिकेटर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर है। ये हमेशा साइडवेज मार्केट के अंदर आपको फंसाएगा, मरवाएगा। क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बाजार कब ट्रेंडिंग है, कब नॉन ट्रेंडिंग है। ठीक है ना? जब तक ये ट्रेंडिंग रहेंगे, चाहे नीचे की तरफ ट्रेंडिंग रहे या ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग रहे, आप पैसा बनाओगे। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट के अंदर फंस गया, तो वो ट्रेंडिंग रहा ही नहीं ना। अगर साइडवेज मार्केट बन गया, तो नॉन ट्रेंडिंग हो गया, वो ट्रेंडिंग है ही नहीं। तो उसमें आपको सिस्टम नहीं अडॉप्ट करना है। ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए, जैसे मान के चलो आपको सेल सिग्नल देखना है, तो सेल सिग्नल के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि प्रीवियस अप ट्रेंड एक अच्छा वाला अप ट्रेंड होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। इसमें दो तरह के कैंडल आपको मिलेंगे, एक ब्लू कलर का मिलेगा, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का मिलेगा। अभी ब्लैक कलर का कैंडल कैसे बनता है, ब्लू कलर का कैंडल कैसे बनता है, इसको समझो। ये इंडिकेटर ऑलरेडी आपको हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एच एल मतलब हायर लो, एच एच मतलब हायर हाई, ये मार्क करके दे रहा है। अब ये कहता है कि जो रीसेंट हायर लो है, रीसेंट हायर लो कौन सा है, ये वाला है।
अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गया तो इसका मतलब ट्रेंड बदल गया, ट्रेंड बदल गया, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। या मैं एच एच कर देता हूं, ये मेरा एच एल कर देता हूं, ये एच एच कर देता हूं, ये एच एल कर देता हूं, और ये एच एच कर देता हूं। अब जैसे ही बाजार ऐसे गिरा तो इसके नीचे क्लोज हो गया, तो ये मेरा ट्रेंड बदल गया, इसका मतलब बाजार ने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया, तो इसका मतलब बाजार अब नीचे की तरफ जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, इसके लो कटते ही मैं यहाँ पे सेल ट्रेड ले लूंगा, सेल ट्रेड ले लूंगा। अब स्टॉप लॉस देखना कहाँ रखूंगा, ये जो प्रीवियस सबसे हाईएस्ट आई है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। राजेश सर एक्टिव हो? यस सर। हाँ, तो मेरे को लेवल लिखते रहना, मेरे को गाइड करते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे मैं सेल करूंगा, इस कैंडल के लो है 1924.66। तो सरल बनाने के लिए आप लिख लो कि हमने 1924 पे बेचा, यस सर। हमने सेल किया एट द रेट ऑफ 1924। हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है 1947.46, तो 1948 हमारा स्टॉप लॉस है। तो गोल्ड में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 2 घंटे, 2 घंटे का हम ट्रेड भी कर रहे हैं, 2 घंटे का हम क्या कर रहे हैं, 2 घंटे का हम ट्रेड भी कर रहे हैं। तो 2 घंटे का जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा लेंगे हम, स्टॉप लॉस बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा लेंगे, नहीं राजेश सर? यस सर। ठीक है ना, अब इसको समझो। अब इसने यहाँ पे करा दिया, ये नीचे आया, लोअर लो लगाया इसने, लोअर लो लगाने के बाद ये लोअर हाई गया, ठीक है। अब ये जो लोअर हाई है, ये ऊपर भी जा सकता था, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट है, अगर वो मेरा स्टॉप लॉस काटेगा ऊपर भगेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे लोअर लो बना दिया और यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, कर दी क्लोज। यस सर। तो मैं अपने इस स्टॉप लॉस को यहाँ से लोअर हाई पे ले आऊंगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस अब हो गया 1930। जो स्टॉप लॉस मेरा 24 पॉइंट का था, वो मेरा कितने का रह गया अब, कितने पॉइंट का रह गया स्टॉप लॉस? हाँ राजेश सर। सर कितना है ये वो? 1930, 6 पॉइंट का? 6 पॉइंट का रह गया। जो ये लोअर हाई है, मैंने स्टॉप लॉस किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेकर आ गया। और इस वक्त गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 1910। कहाँ पे बेचा हुआ था, 1924, ठीक है। लिख लिया ना राजेश सर आपने? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये भूल जाऊंगा मैं भी और सारा खेल बिगड़ जाएगा एक में, क्योंकि मैं इसको आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब देखो प्राइजेस ने यहाँ पे लोअर लो लगाया और यहाँ पे लोअर हाई लगाया, ठीक है। जैसे ही ये टूटेगा, ये टूटा, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ये लेवल है 1880 का, क्या लेवल है, 1880। यानी अब कुछ भी हो, मैंने 1924 पे बेचा था, अब 1880 पे मेरा स्टॉप लॉस है, कितना प्रॉफिट मिलेगा मेरे को? 50 पॉइंट का? 44 पॉइंट्स का। 1924 पे बेचा था ना मैंने। ओके, हाँ वो 1924। हाँ, अब यह समझना, यहाँ पे जो ये हायर हाई लगाया है, नीचे जाने के बाद ये जो ऊपर गया है, तो ये मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए हिट नहीं करूंगा, क्योंकि इसने 1880 को टच तो किया है इसने, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया इसने। इसने जो प्रीवियस लोअर हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी इसने, ठीक है ना। फिर ये वापस नीचे आ गया, अभी मेरा स्टॉप लॉस यही है, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अब मैं स्टॉप लॉस को अपने इस लोअर हाई पे लेके आ जाऊंगा। यानी 1880 को मैं कहाँ पे लेकर आ गया, इस लोअर हाई पे। ओके। ये कितना है, 1833.42, तो 1834 हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे लेकर आया 1831 पे, फिर मैं यहाँ पे लेकर आया 1830 पे, ऐसे मैं ट्रेलिंग करता रहा। यहाँ पे जाके ये देखो, ये रिसेंट लोअर हाई कौन सा है, ये वाला। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो क्या बन गया, ब्लू कलर का कैंडल बन गया। जी सर। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस हिट कर लूंगा, जो मेरा सेल करता आ रहा हूँ 1924 से। इस कैंडल का आई है 1834.92, तो 1835 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, 1924 से लेकर 1835। 90 पॉइंट? हाँ, और 1835 पे मैंने बाय कर लिया अब।
अब यहाँ पे नई स्टोरी चालू हो गई। जैसे ही ये बना, मैंने 1835 पे बाय कर लिया। ये मेरा स्टॉप लॉस है अभी। स्टॉप लॉस लिख लो उसका। स्टॉप लॉस है 1810। 1810 का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। प्राइस ऊपर गए, नीचे आए, अब ये नीचे तो आ गया, हायर लो बना। ये हायर लो कब कंफर्म होगा? जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, क्लोज कर देगा। तो अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहां से उठा के इस हायर लो पे ले गया। ये हायर लो कितने का है? ये हायर लो है 1844। ये हायर लो है 1844। ये मेरा अब स्टॉप लॉस है। ठीक है। मैंने कहाँ बाय किया था? मैंने बाय किया था 1830 पे, 35, सॉरी 35 पे। अब स्टॉप लॉस मेरा कितने का है? 1844 का। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को 9 पॉइंट तो मिलेंगे मिलेंगे। यस सर। आगे देखो। ये नया हायर हायर बनाया, हायर लो। फिर जैसे ही ये लेवल टूटा यहाँ पर, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को कर दूंगा यहाँ पे शिफ्ट। ये स्टॉप लॉस क्या हुआ मेरा? 1853। ठीक है। फिर इसने नया हायर लो बनाया, स्टॉप लॉस को मैंने कर दिया यहाँ पे शिफ्ट। स्टॉप लॉस मेरा कितना हो गया अब? 1868। 1868। और चलो, फिर मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया। ये कितना हो गया? 1908। फिर यहाँ पे लेके गया 1912। अब देख लो 1835 से कहां तक मैं लेके आ गया? 1912। फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गया 1945। फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गया 1964। फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गया 1970। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया। यहाँ 1970 पे, यहाँ पे जैसे क्लोज हुआ तो 1961। इस कैंडल का लो है, तो 1961 पे मैंने क्या किया साहब? मैंने शॉर्ट मार दिया। क्या कर दिया? हाँ राजेश सर। हाँ सर। 1961 पे मैंने शॉर्ट मार दिया यहाँ पे। ओके। अब ये प्रीवियस, या तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूं, या इसके यहाँ पे रखूं, या यहाँ पे रखूं। ठीक है ना, डिपेंड करता है। अब मेरे को लग रहा है यार, यहाँ पे मैंने सेल किया 1961 और ये हाई है 1997 का। तो अगर ये ज्यादा लग रहा है, या मेरे को लग रहा है ये दोनों जो प्रीवियस हाई हैं ये 1986 के आसपास हैं, तो मैंने ये स्टॉप लॉस रख लिया। तो जैसे ही 1986 ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया। यहाँ पे मैंने लॉस बुक कर लिया 1986 पे। तो 1961 से 1986 कितना लॉस हो गया? 25-26 पॉइंट का। जी ठीक सर। है। अब मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे 1961 पे। 1986 पे बाई किया, 1961 का स्टॉप लॉस है। फिर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया। ये स्टॉप लॉस है मेरा 1972। फिर मैंने यहाँ पे ट्रेल किया 1976। अभी मेरा स्टॉप लॉस 1976 पे है। और 1986 पे मैं बाई कर चुका हूँ, हाई लगा चुका है 2009, और अभी 1995 चल रहा है। ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर है, रिसेंट हायर लो पे 1976 पे। ये अगर टूटेगा, इसके नीचे क्लोज होगा, तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेल करता रहूंगा। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको ट्रेंड फॉलोइंग का तरीका बताया है। मेरे को भी पता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इतना बड़ा टारगेट कोई भी नहीं ले पाता, ना ही इतना बड़ा कोई वेट कर पाता है। बस इसलिए बताया है कि आप कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे, और अगर आपको वहां से प्रॉफिट मिलता है, जो भी प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, 5-7 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, या स्टॉप लॉस को भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन करना चाहते हो, तो उस हिसाब से भी अगर आपको मिलता है तो आप लेके निकल सकते हो। समझ गए बात को? हाँ जी। हेलो। यस सर, कंफर्म है। ठीक है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट? सर ये लोअर टाइम फ्रेम में कौन से टाइम फ्रेम में लगाना अच्छा है और करना एक है घंटा इसमें? सर, 1 घंटे के नीचे मत जाना आप। वैसे देखो, लगाने को आप 5 मिनट में लगा सकते हो, 15 मिनट में लगा सकते हो, 15 मिनट में लगा लो आप। अब लेकिन 15 मिनट में देखो साइडवेज है, साइडवेज में ये क्या ट्रेड करवाएगा आपको? ठीक है ना, बार बार मरवा देगा। तो साइडवेज मार्केट के अंदर काम नहीं करेगा, इसलिए मैं हमेशा 2 घंटे प्रेफर करता हूँ ट्रेंड के लिए। ठीक है, 2 घंटे प्रेफर करता हूँ ट्रेंड के लिए। अभी साइडवेज मार्केट में नहीं काम करेगा ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करेगा। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो, आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत एडवांस चीज बता रहा हूँ। जैसे डेली चार्ट है, अब डेली चार्ट में पता है आपको ये लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको आना है 15 मिनट के चार्ट पे।
15 मिनट पे अगर आपको लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है कहीं, सॉरी, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको ये हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आ रहा है, जैसे ये इसने हायर हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आपको आसमानी कैंडल मिल रही है यहाँ पे ठोकते जाओ आप। क्यों ठोकना है? क्योंकि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है सर, डेली चार्ट पे आपको क्या बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, यानी जो बड़ा ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, वो डाउन का ट्रेंड है। तो यहाँ पे यस जो पुल बैक आ रहा है, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में जो पुल बैक आ रहा है उसको ठोको, वहां से जरूर आपको पैसा मिलेगा। आप कहीं भी ठोक लो, डरने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे यहाँ पे ठोको, चाहे यहाँ पे ठोको, चाहे यहाँ पे ठोको, कहीं भी ठोक दो उसको, ये नीचे आना ही आना है। ठीक है ना, अभी ठोक दो चाहे जीबीपी यूएसडी को, थोड़ी देर में नीचे मिल जाएगा आपको ये। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है डेली चार्ट में। ठीक है ना। अब लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ पे ये वेव बना रहा है, ये वाली और ये वाली, अब ये लो, इस लो को अगर इसने नहीं तोड़ा और यहाँ पे इसने हाई को तोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये एन पैटर्न बन जाएगा। यस सर। तो बस ये इस बात का खतरा है कि अगर इसने 2300, ये जो भी लेवल है लोअर हाई का, ये लेवल बता देता हूँ आपको कितने का है, 2337 का है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने तो यहाँ पे एन पैटर्न बन जाएगा, फिर यहाँ से समझो 2800 तक भी जा सकता है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अभी तक तो ये लोअर लेवल पे रेस्ट कर रहा है और ये तब तक चांसेस हैं इसके तेजी के, जब तक ये प्रीवियस लो के नीचे बंद नहीं होता, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक देयर इज चांसेस फॉर रिवर्सल। यहाँ पे डिमांड आ सकती है, बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये प्रीवियस लो के नीचे बंद हो गया तो मामला गड़बड़ है, फिर तो ये नीचे जाएगा, फिर ये सब फिर तो 1778 तक आएगा ये नीचे। क्लियर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर? यस सर। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक बार आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छा पैसा बहुत तरीके से बना सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, मूवमेंट को समझ सकते हो आराम से। मैं आपको हमेशा कहता हूँ पैसा बनाने के लिए आपको हमेशा 2-3 करेंसी पेयर और गोल्ड वगैरह जो भी आपको पसंद है छाट लो, और उन पे ये सारी थ्योरीज लगाओ, उन पे रेगुलर वॉच करो, आपको उनका हाई लो पता लग जाएगा, उनकी मूवमेंट पता लग जाएगी, उनके फंडामेंटल ट्रैक करने में आसान होंगे, और आपको पता रहेगा कि यार ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, इट मारेगा नीचे। ठीक है ना। अभी जैसे हमने यूरो यूएसडी की बात की थी, मैंने 83 चल रहा था, मैंने कहा बेच दो उसको, 600 के स्टॉप लॉस कर दिया, 620 वहां जाए तो वहां बेच दो, तो ये आना ही आना है नीचे, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर इनका डाउन में है। ठीक है ना। अब देखो डेली चार्ट पे क्या कहानी हो रही है यूरो यूएसडी के अंदर, ये समझना आप, इसमें कहानी बदल गई। इसमें क्या बना, देखो लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, कहानी चेंज हो गई। यूरो के अंदर डेली चार्ट पे हायर हाई हायर लो बन गया। अब ये आपका बाय कैंडिडेट है। अब आप क्या करो, 576 पे बाय करो, और ये जो रिसेंट लोअर लो लगा ये वाला, इसका स्टॉप लॉस रखो। ये लो कितने का है, ये लो आपका 448 का लो है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करके बैठ जाओ, हो सकता है आपको 800 तक के भी लेवल दिखा दे यूरो यूएसडी। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, पहला एन पैटर्न बना दिया। हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट गाइस, पहला एन पैटर्न बना दिया इसने। यस सर। अब आप इसमें बाय करो लोअर लेवल पे, कहीं भी स्कैल्पिंग करते रहो, बाय करते रहो, स्कैल्पिंग करते रहो, 10-12 पिप की करते रहो, और पोजीशन भी होल्ड करनी तो होल्ड करो। अगर आपका यहाँ पे 100-125 पिप का स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी मैं आपको 800 तक के दे रहा हूँ, यहाँ तक जाएगा ये फिर ये। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल है ही नहीं दोस्त पैसा बनाना। ठीक है ना। कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे, मेरा हो गया है प्रेजेंटेशन ओवर। ठीक है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी एनीथिंग। डन है सर। ठीक है डन। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। टिल देन बाय, टेक केयर।